हाँ दोस्तों, आप लोगों का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हम प्राण ऊर्जा के बारे में बताने जा रहे हैं कि हम अपनी प्राण ऊर्जा से कैसे अपने जीवन को बढ़ा सकते हैं और निरोग और स्वस्थ रख सकते हैं। तो उसके बारे में हम बताएंगे। हाँ, तो प्राण ऊर्जा हम उसको बोलते हैं, जैसे हम आप जिधर भी जाते हैं, जैसे पानी में मछली, समुद्र में मछली रहती है और उसके चारों तरफ जो है पानी रहता है। उसी तरीके से हमारे चारों तरफ प्राण ऊर्जा बहती है। जिधर हम जाते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं किधर भी गए, खेत खलियान, चारों तरफ प्राण ऊर्जा व्याप्त है, चारों तरफ हमको मिलती है। तो इस प्राण ऊर्जा के बारे में जानना और महत्व बहुत बड़ा है। आपने देखा होगा कि खाना के बिना आदमी जीवित रह सकता है 20-22 दिन, और पानी के बिना भी 7-8 दिन रह सकता है। लेकिन इस प्राण ऊर्जा के बिना, यानी सांस के बिना, आदमी लास्ट 3 मिनट में चला जाएगा। तो इसी तरीके से हम इस ऊर्जा को लंबा और गहरा कैसे ले। लंबा यानी एकदम तेज, वो पेट फूलना चाहिए सांस लेने पे, और सांस छोड़ने के बाद पेट पचकना चाहिए। यानी सांस जब हम लेते हैं तो हमारे फेफड़े पूरे फूलते हैं, और सांस छोड़ने के बाद हमारे फेफड़े पचक जाते हैं, यानी बिल्कुल खाली हो जाते हैं। तो लोग यहाँ पे गलतियाँ ये करते हैं, अपनी स्लो सांस लेते, धीरे धीरे थोड़ी, वो सांस जो है यही अपने छाती तक रहती है, नीचे फेफड़ों तक नहीं जाती। इसलिए कुछ लोग बोलते पेट भर के नहीं, फेफड़ा भर के सांस लो, जिससे फेफड़ों की भी कैपेसिटी बढ़ेगी, और धीरे धीरे लंबी और गहरी सांस लेने से अपना जीवन स्वस्थ होगा, यानी निरोग रहेंगे हम लोग। तो सांस को कैसे लंबा करें हम? तो सांस को जैसे अपन खाली पेट सुबह सुबह, अपना जो रोजाना क्रियाएं हैं उनको करने के बाद खाली पेट होना चाहिए। सुबह या शाम को खाना खाने के शाम को जैसे करना है तो 1 घंटे के बाद में, या दिन में चलते फिरते बैठे कैसे भी कर सकते। केवल रीढ़ की हड्डी कभी भी सीधी होना चाहिए, और रीढ़ की हड्डी सीधी होने के बाद में सांस को एकदम ऐसे करके बता रहे हैं आप लोगों को। जैसे इसको कुछ क्षण तक हमने अंदर रोका, जितनी अपनी कैपेसिटी है उतना रोक सकते, और फिर उसको धीरे धीरे बाहर छोड़ सकते हैं। जैसे फिर भरा, और फिर छोड़ा। इसको धीरे धीरे अभ्यास करने से आप 1 मिनट 1.5 मिनट तक रोक सकते हैं आराम से, जिसकी जितनी कैपेसिटी है। इसको रोकने से और छोड़ने से आपने देखा होगा, एक फार्मूला और आपको बताता कि अपने गांव समाज में देखा होगा, रिश्तेदारी में देखा होगा, कि जो सांस वाले मरीज होते हैं, दमा वाले जो मरीज होते हैं, वो जल्दी चले जाते हैं। ऊपर वाले के यहाँ ये दिनों की गिनती नहीं होती है, हमारे हिसाब से सांसों की गिनती होती है। तो जिनकी सांस चलने लगती जल्दी जल्दी, उसको दमा, उस बीमारी को दमा बोलते हैं। ऐसे ऐसे लोग हाँफने लगते, तो वो लोग जल्दी जाते हैं। तो इस सांस रोकने से, जैसे हम आपने 10 मिनट कम से कम रोजाना, 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम, तो कम से कम मिनटों में हमारी जो है आयु, उम्र बढ़ेगी। एक दिन में अगर आपने 10 मिनट 20 मिनट अगर बढ़ा लिया, तो वो घंटों में जाएगा, फिर दिनों में जाएगा। ऐसे ऐसे अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं और निरोग भी रह सकते हैं।
ये लंबा और गहरा सांस लेने से शरीर के हर पार्ट्स में, हर नाड़ियों में अपना ऑक्सीजन जाता है। जिस तरीके से अपना ब्लड शरीर में, शरीर की हर ये कोशिकाओं में ब्लड सर्कुलेशन करता है, ब्लड बहता है, उसी तरीके से हमारी गहरी और लंबी सांस से ये जो है उसी तरीके से पूरे शरीर में जब हमारी सांस ऑक्सीजन जाएगी तो शरीर एकदम स्वस्थ होने लगेगा। जो भी बीमारी होगी सब बीमारियों को धीरे धीरे ये स्वस्थ करता है, क्योंकि लंबा और गहरा सांस लेने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, अपना दिमाग यानी मन स्थिर रहेगा, और मन स्थिर रहेगा तो सांस जो है जल्दी जल्दी ना आके सांस जो है गहरी और लंबी होगी। जिससे जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कछुआ 1 मिनट में 2 से 3 बार सांस लेता है, उसकी उम्र बताई गई वो 500 से 600 700 साल तक जीता है। और कुत्ता 1 मिनट में 30-32 बार सांस लेता है, ये 11-12 साल तक चलता है, जीता है। और मनुष्य 1 मिनट में 15-16 सांसें लेता है, तो ये मनुष्य की उम्र लगभग 100 साल बताई गई है। तो जितना अपना कंट्रोल करेंगे, जैसे मनुष्य 1 मिनट में 15-16 सांस लेता है, हम आप रोकने का जब अभ्यास करेंगे तो 1 मिनट में अगर अपन ने धीरे धीरे लाए कि 10 बार सांस लिया 1 मिनट में, 5 बार लिया, 4 बार, ऐसे 4-5 बार तक आ गए तो अपनी उम्र भी बढ़ेगी। ये योगी पुरुष जो है इन अभ्यासों को करके, इन योगासन को करके, प्राणायाम करके जो है 200 साल, 300 साल, 150 साल, जिनको जैसा अभ्यास हो जाता है वैसे उम्र बढ़ जाती है। तो लंबा और गहरा सांसों का बहुत महत्व है कि इससे बीमारियों के साथ साथ अपना ये हार्ट अटैक की बीमारी का डर खत्म हो जाता है। हार्ट अटैक नहीं आएगा अगर आप लंबा और गहरा सांस लेने लगते हैं, शुरू करते हैं इसका अभ्यास 10 मिनट 15 मिनट डेली करने, सुबह और शाम को करने का अपना अभ्यास बनाया तो अपना जो पैरालिसिस यानी फालिस, जो किसी का आधा धड़ या हाथ पैर जो धड़ मार जाता है, वो ये खून का ब्लड का संचार बराबर ना होने से या अपना सांस जो है गहरा ना होने के कारण पूरे शरीर में सांस नहीं जाती है। तो जिस अंग में सांस नहीं पहुंचती, ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, वो ही अंग धीरे धीरे जाम होने लगता है। उसी को लोग बोलते हैं लकवा मार गया, फालिस मार गया, उसका आधा अंग मार गया, या पैर में मार गई, चेहरे में मार गई। यही कारण है रहता है हमारे भाइयों। तो लंबा और गहरा सांस लेने का प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, कम से कम 10 मिनट रोजाना। सांस को रोको और छोड़ो, और इसका कोई ऐसा भी नहीं है सुबह और शाम या केवल आप बैठ कर सकते, ऐसा भी नहीं। आप सोने के टाइम पर अगर इस लंबा और गहरा सांस लेंगे, अगर नींद नहीं आती होगी तो आप 4-5-6 बार सांस लेने के बाद आप तुरंत सो जाओगे और कम टाइम में आपकी नींद पूरी होगी, आँख भी जल्दी खुलेगी। क्यों? लंबी और गहरी सांस से शरीर को एकदम रिलैक्स मिलता है, माइंड। और इसका लंबा और गहरा सांस लेने बहुत सारे फायदा है, अनगिनत फायदे हैं। इससे अनगिनत मतलब यादगारी भी बढ़ती है, और बहुत सारे में इतने फायदे हैं कि मैं गिनती नहीं करवा सकता आपको। और बस मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। और हम या अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें प्लीज। राम राम, जय गुरुदेव। बंदे नहीं हो रहे, करो बंद, बटन दबाओ, नहीं हुआ। फिर से दबाओ।